अजीत देसवंदीकर की अर्बन व्हिस्पर्स जहांगीर आर्ट गैलरी में आर्ट प्रदर्शनी। प्रसिद्ध चित्रकार अजीत देसवंदीकर द्वारा नवनिर्मित तैलचित्रों की आर्ट प्रदर्शनी 11 से 17 फरवरी 2025 तक जहांगीर आर्ट गैलरी, काला घोड़ा, मुंबई में आयोजित की। यह प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन 11 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे जहांगीर आर्ट गैलरी में विशिष्ट मुख्य अतिथि श्री प्रकाश बाल जोशी द्वारा किया तथा इसमें कला जगत के विशिष्ट अतिथि डॉ. संजय भिड़े, श्री अलेक्जेंडर परमिनोव, श्री जीसस एलेजांद्रो डे ला रोजा, श्री ग्राहम लंदन, श्रीमती फियोना ग्राहम राउच तथा श्रीमती सरला के साथ साथ कला प्रेमी तथा कला संग्राहक शामिल द। यह प्रदर्शनी अजीत देसवंदीकर की कलात्मक तथा सार्थक तैलचित्रों को प्रस्तुत करती है, जो शहरी जीवन तथा इसी प्रकार की अवधारणाओं की गतिशीलता तथा सार्थक फुसफुसाहटों को दर्शाती हैं। इस प्रदर्शनी में अजीत देसवंदीकर द्वारा चित्रित चित्र एक विशिष्ट अवधारणा पर आधारित हैं। उनके चित्रों में मुंबई और अन्य महानगरों में पाई जाने वाली गतिशीलता, संघर्ष, जीवित रहने के प्रयास, सामाजिक जीवन और शहरी वातावरण में घातक प्रतिस्पर्धा और जीवित रहने के अहंकार का एक भावनात्मक और भावुक दृश्य बनता है। तैलचित्रों के कलात्मक और सार्थक उपयोग के माध्यम से उनकी तकनीकी रूप से शुद्ध यथार्थवादी शैली में उनके द्वारा बनाए गए ये विविध चित्र सभी अपेक्षित दृश्य प्रभावों को बहुत प्रभावी ढंग से दर्शाते हैं। उन्होंने रिक्शा चालकों, विक्रेताओं, स्थानीय यात्रा में घने और जानलेवा संघर्षों, डब्बावालों, भीड़ की मानसिकता, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले ऊंचे भवनों और भीड़ और आम नागरिकों की उन कठिन परिस्थितियों को पार करने और अपने रास्ते को आरामदायक बनाने की मानसिकता और जुनून आदि के दृश्य प्रभावों को अपने चित्रों के माध्यम से दर्शकों के सामने एक विशेष शैली में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यहाँ पारंपरिक जीवन शैली और आधुनिकता के बीच एक कलात्मक सामंजस्य स्थापित किया है और बदलते समय और उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के साथ शहरी वातावरण में गतिशील जीवन जीते हुए समग्र रूप से मानव मन और व्यक्तित्व के परिवर्तन का एक सुवक्ता, आकर्षक और सार्थक दृष्टिकोण बनाया है। थैंक यू। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा एक सीरीज है अर्बन विस्पर्स। तो अर्बन विस्पर्स इज लाइक अ एवरीडे लाइफ, और जो भी हम जो ग्लिम्स देखते हैं आसपास के इसमें, तो उसके हिसाब से मैंने उस पेंटिंग में फॉर्म्स लाए हुए हैं। और जो भी कॉमन मैन के नज़दीक जो है, जो इज द क्लोज टू कॉमन मैन, दैट सब्जेक्ट आई कैप्चर इन द पेंटिंग। सो आई फॉर दिस एग्जीबिशन हमारे चीफ गेस्ट है सर प्रकाश बाल जोशी, उनको मैं बोलूँगा कि से सम फ्यू वर्ड्स। I'm very happy to inaugurate the show by my dear friend Ajit Deswandikar, Urban Whispers. As you see all around you, these are not merely pictures about the cityscape or people, but this painting, they speak too much about the way the entire environment in the city, not only in Mumbai but everywhere in the world, is changing. So I think this urban whisper is not merely about the life in urban areas, but the complexities of urban areas, problems faced by the urban areas, and at the same time you'll find the artist has tried to see beyond what he's seeing. Like there is a dream kind of some effects among these paintings. So he's trying to see how the situation can be improved, how our lives can become more comfortable. So for me, Urban Whisper is a very important milestone in his own career, as well as it speaks too much about urban life. कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया है, कहीं एकदम कोई एक क्या डिफरेंस है? The black color depicts the kind of anxiety, the kind of depression,
तो आप अगर बाहर पैर रखोगे तो आपको चलने को नहीं आएगा, आपको आवाज़ सुनने नहीं देगा, आपको ट्रेन नहीं मिलेगा, आपको बस नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे परेशान हो। जैसे कि कहते हैं कि हर इस शहर में हर इंसान परेशान है। तो वो जो परेशानी है वो परेशानी भी इस पेंटिंग में अजीत ने लाने की कोशिश की है। Thank you. And I'll give only few words because he belongs to JJ. I belong to JJ, but I'm an architect, and I have seen the urban pain is represented in some of the paintings over here, and at the same time, this whispers are becoming shout that things happening in the society which are going wrong against the human being. I think Arjit has picked up that particular mood, and we are witnessing his fantastic artistry. And my best wishes. Thank you, sir. Thank you. It's my great honour to come here today. I'm an artist, so I know exactly your pain, Yeah. the trouble, Yeah, the correct. trouble that we go to produce what we feel we should do. But society often doesn't recognise that. So I wish you all the best. Very true. Thank I you, want sir. to see some red dots in the corner. Yeah. Thanks for the well wishes. Kia ora. Yeah, I want to say thank you for this way. Okay. I just want to say thank you for having me here this evening. I am a different type of artist. I'm a musician, and I would love to be able to depict my thoughts on canvas like this incredible artist here. So I've been in India now for 2 years, and a lot of these urban sort of landscapes really resonate with me. I love walking around Mumbai, and
try to see lots and lots of different corners that most tourists and foreigners wouldn't go to. And so it's like I'm recognising parts of what I feel is my Mumbai now. So it's very special to be here. So thank you very much. Thank you for coming. Say some few words. Yeah. All. First of all, I congratulate Mr. Ajit Deswendikar. I just had a look in the display. It's a wonderful, great efforts, and every single piece tells its own story here. And I congratulate once again. Thank you. I wish you all the best for the show and future projects too. Thank you. Thank you very much. Thank you and all the best. Thank you. कुछ चीजें जो सीखती जा रही है चीजों को भी आपको हाईलाइट कर रहे हैं और इतना कुछ हमने इसके लिए स्टोर किया इतना आपका टाइम लगेगा एक पेंटिंग करना एक दूसरा प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी पेन है, कभी अपना कुछ जॉय है. सो वो जॉय ढूंढने की कोशिश है. यू हैव टू फाइंड अ जॉय आउट ऑफ द ऑल द केयर्स. सो हर एक जो व्यक्ति है तो वो जॉय ढूंढना चाहिए. हर एक पेंटिंग में एक अलग स्टोरी है. सो इज नरेट द स्टोरी ऑल्सो. सर मेरे चीज के अंदर खास मुझे लगी मैंने बहुत सारे पेंटर को देखा वो जो बनाते हैं टॉप एंगल किसी को नहीं आपकी पेंटिंग में खासियत है कि टॉप एंगल ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप करेक्ट टॉप एंगल है और ये कितना डिफिकल्ट है सोच कैसे आई टॉप एंगल हम लोग देखते हैं तो सामने से देखते हैं, लेकिन अगर टॉप एंगल से देखेंगे तो क्या होगा. अगर वो एंगल एक्सप्लोर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मुझे ध्यान में आया. और देन आई पेंट एंड स्केच ऑल द थिंग्स और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. देन आई पेंट दोस काइंड ऑफ पेंटिंग्स. सर एक पेंटिंग बनाने के लिए जो आपकी जो पेंटिंग अलग अलग पब्लिक की पेंटिंग है कितना समय लग जाता है कि आप आंखों पे 1-2 घंटा 3 घंटे वहाँ बैठने पड़ते हैं या फिर एक बार देख लिया फिर सोचने आएंगे. ये बहुत लंबा प्रोसेस है और वो प्रोसेस चलता ही रहेगा. none of the paintings are small. They're sort of big paintings. या पहले के साथ पहले से ही मैं बड़े कैनवास पे ही काम करता हूँ. सो आई लाइक द बिगर स्पेसेस टू एक्सप्लोर. सर ये जानना चाहेंगे कि आप ज़्यादा पेंट को ज़्यादा ये ज़्यादातर पेंटर्स शुरुआत चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं उसमें से ऑलरेडी यू हैव टू फील द जॉय उसमें से ढूंढना है. हर एक छोटी छोटी चीज़ों से जॉय ढूंढने की तो ही लाइफ आगे बढ़ेगी. सो यू नीड टू एक्सप्लोर मोर जॉय. दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस. थैंक यू वेरी मच. Done.